गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम ब्रजेश मिश्रा, पीजीटी बायोलॉजी एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल बायोपढ़। ठीक है बच्चों, तो हमने लास्ट टाइम में उसकी प्रोसेसिंग पढ़ी थी कि उसको किस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। तो हमने एक प्रोसेस पढ़ लिया था कि कैसे हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं, लेकिन अब उसके सेकेंड और थर्ड जो स्टेप है अभी आज हम वो पढ़ेंगे। तो इसमें जो सेकेंड है बेटा स्टेप वो देखें, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस। ये चीज़ आपको मैंने पहले भी बताया था जब उसको स्टार्टिंग में बता रहा था कि इसके 6 स्टेप होते हैं। तो इसमें कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पर उनके रिकॉग्निशन सीक्वेंस होंगे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होंगे, वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उनको कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद उनको सेवरल उसको फ्रेगमेंट्स में वो लोग उसको डिवाइड कर देते हैं, कटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसी से रिगार्डिंग है कि जब उसको कटिंग कर देते हैं तो हम उसको फिर किस पर अप्लाई करते हैं, हम उसको रखते हैं एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका यूज़ करके हम उनको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। आपको पहले भी बताया था मैंने, इस तरह से इनकी जो एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, इस तरह से उनको प्रिपेयर करा जाता है मीडिया, और मीडिया में प्रिपेयर करने के बाद यहाँ पर वेल बनाई जाती है। और वेल में क्या होता है कि डीएनए को हम लोग लोड करते हैं। लोड करने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चालू कर दी जाती है और जो उसमें जेल होता है, जेल के साथ में ऊपर से एक सॉल्यूशन और भरा जाता है। सॉल्यूशन में फिल करने के बाद जब आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो इसके इन्फ्लुएंस में जितने भी जिस लोकेशन पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसे कट करा रहेगा वो वहाँ से वो सेपरेट आउट होना शुरू हो जाते हैं। और किसके थ्रू, जिस मीडियम में वो रखे गए हैं। मीडियम कौन सा है आपका, एग्रोज जेल में। और ये तो प्रोसेस करा है पूरा का पूरा इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, एग्रोज जेल जो मीडियम है इसमें यहाँ पर आपने जो डीएनए इनको डाला हुआ है तो वो वहाँ से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात क्या होती है कि जब वो उनको आप जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो डीएनए पर चार्ज किस तरह का होता है, डीएनए पर चार्ज होता है नेगेटिव। आपको पहले बताया जा चुका है कि फॉस्फेट ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से वहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो किधर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, तो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज डीएनए दैट मूव टुवर्ड्स द एनोड। और एनोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पोल होता है ये। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। और इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम उसमें जहाँ पर वेक्टर में भी अगर कहीं पर वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलेगा तो उसको भी काट सकते हैं हम लोग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भी काट सकते हैं। मतलब जहाँ जहाँ पर जिस तरह से होगा उसको आप काट के अपने हिसाब से मन मुताबिक जो फ्रेगमेंट आपको चाहिए होगा वो आप उसे आइसोलेट कर सकते हैं। ये समझ में आ गया। अब आता है थर्ड स्टेप। अब आपने अपने जो आइसोलेट किया था डीएनए को उसमें से भी आपने एक छोटे से पीस को निकाल लिया। जैसे कि मान लीजिए आपने ये आपका ये पूरा का पूरा ये डीएनए है। ठीक है, अब आपने इस छोटे से हिस्से को यहाँ से जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाई करने के बाद इसे कट करके निकाल लिया है आपने। अब निकालने के बाद मैंने बोला था इसकी कि अब इसकी मल्टीपल कॉपीज करवाई जाएंगी। इसकी क्या करवाई जाएंगी, मल्टीपल कॉपीज करवाई जाएंगी। तो वही है इसमें थर्ड स्टेप, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। तो जो हमारे काम का जीन है हम उसको पीसीआर टेक्निक के थ्रू उसको क्या करेंगे, एम्पलीफाई करवाएंगे, उसके नंबर इंक्रीज करवाएंगे। तो पीसीआर का मतलब क्या होता है, बेसिकली पीसीआर इज स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है, मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ इसको, आपको समझने में थोड़ा और अच्छे से। सेकंड स्टेप तो क्लियर हो चुका है, पीसीआर का मतलब लिखने जा रहा हूँ। और दूसरी बात क्या बच्चों कि पीसीआर को किसने इन्वेंट किया था, ये टेक्निक ये इन्वेंट किया था कैरी बी मुलिश ने। किसने, कैरी बी मुलिश ने इसको इन्वेंट किया था। कौन सी टेक्निक को, पीसीआर। पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब आप ये कहेंगे चेन यहाँ पर क्यों लगा हुआ, ये एक सीक्वेंस है इनका। इस पीसीआर में 3 स्टेप होते हैं। पीसीआर जो टेक्निक होती है इसमें 3 स्टेप यूज किए जाते हैं। पहले तो क्या होता है, डीनेचुरेशन होता है, सेकंड स्टेप में एनिलिंग या प्राइमरी एनिलिंग बोलते हैं, और थर्ड में एक्सटेंशन। ठीक है, उसको हम अभी डायग्राम के थ्रू देखेंगे। जैसे आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये वाला। ठीक है, यहाँ पर देखते चले। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे डीनेचर्ड करते हैं हाई टेम्परेचर देने पर। हाई टेम्परेचर देने पर जब आप इसे गर्म करना शुरू करते हैं तो इसके बीच में ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये सब ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। जब ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं तो ये अलग अलग स्ट्रैंड में बढ़ जाएगा। जैसे ये वाला और ये वाला अलग अलग स्ट्रैंड में हो गया। फिर इसके साथ में हम क्या करते हैं, जो सेकंड स्टेप होता है, मैंने बोला ना कि पीसीआर के कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। डीनेचुरेशन, सेकंड है इसका प्राइमर एनिलिंग,
थर्ड है इसका एक्सटेंशन। ठीक है बच्चों। हाँ, तो प्राइमर एनीलिंग की हम लोग बात कर रहे थे। अब प्राइमर समझिए क्या होता है। प्राइमर एक तरह से बेटा ये स्टार्टर है। स्टार्टर इस तरह से है जैसे कि आपने देखा होगा जनरेटर जो होता है, आपको उसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में थोड़ा मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ती है। उसके बाद क्या होता है कि जब वो स्टार्ट हो जाता है इंजन, तो फिर वो काम करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए जब इसको सीक्वेंस को बैठाने के लिए क्या करा जाता है इस टेक्निक में कि कुछ इसके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, कुछ 8 से लेकर 10 न्यूक्लियोटाइड तक के, जिन्हें हम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। प्राइमर को ओलिगोन्यूक्लियोटाइड भी बोला जाता है, जिसमें 8 से लेकर 10, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 8 से लेकर 10 न्यूक्लियोटाइड तक का एक सीक्वेंस लेके, जो कि पैलिंड्रोमिक हो, जहाँ पर भी आप यूज़ कर रहे हैं, उनको लेकर के आप वहाँ पर उनकी एनीलिंग करवा देते हैं, मतलब कि उनको आप ऐड करवा देते हैं। ठीक है, आप उसे जब वहाँ पर जुड़वाएंगे तो फिर इसका स्टेप का नाम क्या हो जाएगा, प्राइमर एनीलिंग। ठीक है, डिनेचुरेशन हो चुका था। डिनेचुरेशन का मतलब क्या होता है कि दोनों जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो दोनों अलग अलग होकर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बदल रहे हैं। अब उसके बाद क्या होगा, प्राइमर को जोड़ के हम वहाँ पर स्टार्टर को ऐड कर देंगे। आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पर 5 प्राइम है, तो सेकंड जो नेक्स्ट लास्ट इसका जो स्टॉपेज होगा वो 3rd प्राइम होगा। ऐसे ही जो सेकंड वाला है, इसकी एंटी पोलैरिटी होने की वजह से डीएनए में ये 3rd प्राइम होगा, तो ये 5th प्राइम होगा। अब इसका जस्ट अपोजिट आप प्राइमर पे देख लीजिए, जब ये 3rd प्राइम है तो इसका पैलिंड्रोम होने के लिए ये 5 प्राइम होगा, एंटी पैरेलल होने के लिए। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पर 3 प्राइम। अब एक चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ, यहाँ पर आप उसे समझना ज़्यादा बेटर है। जैसे कि यहाँ पर ये इस तरह से डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। अब आप बताइए क्या हो सकता है, ये 3 प्राइम ही होगा और ये 5 प्राइम होगा। अब यहाँ पर इनके बीच में ये बेस पेयरिंग हो रही है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखते चलना। अब आप ये बताइए कि जो डीएनए यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो क्या यहीं पर ही 5 प्राइम होगा क्या? नहीं, इनके बीच में हर एक न्यूक्लियोटाइड के बाद में वहां पर 5 प्राइम आएगा। जैसे यहाँ पर ये 5 प्राइम है, ये 5 प्राइम है। अब यहाँ पर आपने कट लगाया तो ये इसका 3rd प्राइम है। क्लियर हो गया? इस तरह से इनमें आपस में जॉइनिंग होनी शुरू हो जाती है और फिर ये फिर 3 प्राइम, ये फिर 5 प्राइम होगा, फिर ये 3 प्राइम होगा और एक इधर वाला एंड का ये 5 प्राइम होगा। आ रहा है समझ में? फिर यहाँ पर इस वाले न्यूक्लियोटाइड का ये वाला एंड है, ये 3 प्राइम होगा और ये वाला होगा इसका 5 प्राइम। फिर इसी तरह से शॉन 3 प्राइम और 5 प्राइम। क्लियर हो गया? तो आप ये नहीं बोलेंगे कि डीएनए जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर खत्म हो रहा है, वहीं पर ही होगा। इनके बीच में हर एक न्यूक्लियोटाइड में इस तरह के डबल पोल होते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं 5 प्राइम और 3 प्राइम। ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, फिर आप बोलेंगे कि जो कंबाइंड डीएनए है, पूरा एक लॉन्ग थ्रेड डीएनए है, तो उसका क्या होगा? तो उसके केस में आप ये बोलेंगे कि जो एक कॉर्नर होगा, एक एंड होगा वो 5 प्राइम होगा और ऑब्वियस सी बात है जो एकदम लास्ट का जो एंड होगा वो 3rd प्राइम होगा। अब आ गया समझ में आपको? तो अगर ये जो न्यूक्लियोटाइड्स एक एक करके जो जुड़ना शुरू हो जाते हैं, जैसे इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड आप ऐड करोगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये 3rd प्राइम हो जाएगा, ये 5 प्राइम हो जाएगा। और ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। सपोज दैट इस वाले का ये होता कि ये 3rd प्राइम होता और ये होता आपका 5 प्राइम, तब यहाँ पर आप सोचें यहाँ पर क्या होता है, जब ये 3rd प्राइम है तो यहाँ पर 5 प्राइम होता ना, तो जो आपका नेक्स्ट जो आप न्यूक्लियोटाइड यूज करते इसमें ऐड करवाने के लिए, तो क्या होता है, ये 5 प्राइम और ये 3rd प्राइम। क्लियर हो गया? ताकि ये जुड़ते यहाँ तक आके फिर ये 3rd प्राइम बना लेता और ये 5 प्राइम ऑलरेडी है। क्लियर हो गया? ये चीज़ मुझे समझाई थी, बहुत ही ज़्यादा ये अंदर की डीप की चीज़ है। अब ध्यान रखें कि तो जो प्राइमर एनीलिंग होती है, प्राइमर एनीलिंग में आप यहाँ पर बस कुल मिला के ये होता है कि प्राइमर को जोड़ देते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस उनके सेट करके। अब आता है नीचे की तरफ, जब नीचे हम चलते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें एक हम यूज़ करते हैं एंजाइम। कौन सा एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज। आपने 6 चैप्टर अभी नहीं पढ़ाया था बच्चों, लेकिन उसमें आपको रेप्लिकेशन के प्रोसेस में मैं बता देता हूँ कि डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है। एक एंजाइम होता है जो कि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। अब पॉलीमराइजेशन क्या होता है? पॉलीमराइजेशन ये होता है कि जो यूनिट्स हैं, जब आप उनको पॉलीमराइज करते हो, यानी कि उनको मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि उनको जब जोड़ते हो, ठीक है, तो उस टाइम पर जो एंजाइम काम आता है वहाँ पर वो डीएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज भी होते हैं, आपको बता दूं। जैसे आरएनए का सीक्वेंस है, उनके जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको जोड़ने के लिए कौन आएगा बताओ? डीएनए पॉलीमरेज तो आएगा नहीं, उनमें आएगा आपका आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर हो गया?
और डीएनए के सीक्वेंस में डीएनए के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को अगर आप जोड़ेंगे बार बार तो इसमें क्या होगा, इनको जोड़ने के लिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इसमें यूज होंगे आपका जो एंजाइम यूज होगा वो होगा डीएनए पॉलीमरेज। बट पीसीआर के केस में क्या होता है कि यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज है ये थोड़ा स्पेशल क्वालिटी का है। नॉर्मली क्या होता है, जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं वो हीट सेंसिटिव होते हैं। अगर आप उन्हें ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो वो डीनेचर्ड हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, ब्रेक डाउन हो सकते हैं, उनकी एंजाइम एक्टिविटी अफेक्ट हो सकती है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पे भी अपने आप को रजिस्ट बना सकते हैं, ये अपने एक्टिविटी को बिना अफेक्ट हुए भी काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बैक्टीरिया से निकाले जाते हैं, थर्मस एक्वेटिकस। किससे निकाले जाते हैं बेटा? थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, तो इसी वजह से इस जो डीएनए पॉलीमरेज है, जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसको मैंने यहाँ पर डीएनए पॉल लिखा हुआ है, तो इसी वजह से इसको हम दूसरा नाम और क्या दे सकते हैं, टेक पॉलीमरेज। पॉलीमरेज शॉर्ट में लिखा हुआ है ये, और टी फॉर थर्मस, AQ फॉर एक्वस, थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, बैक्टीरिया से निकालने की वजह से, आइसोलेट करने की वजह से इसका नाम क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज। ये पॉलीमराइजेशन यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में हेल्प करेगा, यानी कि इन न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने में हेल्प करेगा। ठीक है, और दूसरे क्या होते हैं, अब आपको जैसे जैसे ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं तो ये आपको यूज करने होंगे बार बार। जैसे प्राइमर के आगे यहाँ पर आप लाके जोड़ेंगे, फिर एक यहाँ पर लाके जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर एक लाके जोड़ेंगे, ऐसे करते जाएंगे, फिर ऐसे यहाँ पर ऐसे करते 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 फिर देखना ये पूरा का पूरा ये सीक्वेंस पूरा फुल हो जाएगा, ये पूरा फुल हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। क्लियर हुआ? इसी को हम इस स्टेप को नाम दे देते हैं एक्सटेंशन। पीसीआर में 3 स्टेप बताए ना, कौन कौन से बताए मैंने, बताओ। पहले तो आप उनको तोड़ के अलग करेंगे, उनके हाइड्रोजन बॉन्ड को, ठीक है, उसको बोलते हैं डिनेचुरेशन। फिर आप क्या करते हैं, कुछ 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड वाले सीक्वेंस को आप जोड़ते हैं, जिनको बोलते हैं प्राइमर एनिलिंग बोलते हैं। फिर अब आप क्या करते हैं, उसमें फिर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स यानी कि जोड़ते जाते हैं सिंगल यूनिट को, और फिर एक पूरी की पूरी एक सीक्वेंस बना देते हैं, पूरा एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना देते हैं। ठीक है, और एक नहीं पता नहीं कितने बनते जाएंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। क्लियर हुआ? तो ये आपका एक्सटेंशन हो गया। अब इसी प्रोसेस को हम कई बार रिपीटेटिवली करते जाएंगे। जैसे यहाँ पर इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 30 साइकिल्स। ठीक है, तो हम इसको करते जाएंगे तो ये एम्पलीफाइड हो जाएगा, और एम्पलीफाइड होने के बाद इसके नंबर, जो भी जीन है, मान लो कि आपका फलाना जीन था, ए जीन था, ठीक है, किसी भी सीक्वेंस में ये वाला जो जीन था आपका ए जीन। अब आपने इसकी इतनी कॉपीज बनानी है कि 1 बिलियन अप्रोक्सीमेटली कॉपीज बनानी है। 1 बिलियन का मतलब समझ रहे हो, 1000 मिलियन। ठीक है, और 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होते हैं, तो 10 लाख में 1000 को मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा आपको, कि 2 स्टेप आपने कौन कौन से सीखे हैं, कटिंग कैसे होता है, फिर उनको किस तरह से सेपरेट आउट किया जाता है, और फिर वो सेपरेट आउट होने के बाद फिर हम उनके नंबर्स को कैसे इंक्रीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अगले वीडियो में। थैंक यू।